एक शांत रात थी। चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। चांदनी की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में गिर रही थी। एक लड़की अपने कमरे में अकेले बैठी थी, हाथों में किताब और आंखों में आंसू। उसके सपनों को कुचलने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तुमसे कुछ नहीं होगा। अभिनय तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये शब्द किसी चाकू की तरह उसके दिल में उतर रहे थे। लेकिन क्या वो हार मानने वाली थी? नहीं, वो नूतन थी। एक ऐसी लड़की जिसने हर मुश्किल को हराकर इतिहास रच दिया। आज हम आपको उस महान अभिनेत्री की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने अपनी काबिलियत से फिल्म इंडस्ट्री में एक नई पहचान बनाई। नूतन जी। नूतन जी का जन्म 4 जून 1936 को एक फिल्मी परिवार में हुआ था। उनकी मां, शोभना समर्थ, खुद एक मशहूर अभिनेत्री थी। लेकिन नूतन का बचपन बाकी स्टार किड्स की तरह आसान नहीं था। बचपन से ही उन्हें लोग कहते थे कि वे बहुत दुबली पतली हैं, सुंदर नहीं हैं और फिल्मों के लिए फिट नहीं हैं। जब नूतन ने अभिनय में अपना करियर बनाने की सोची, तो उन्हें लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ये लड़की हीरोइन कैसे बनेगी? इसे देखकर लोग फिल्म ही छोड़ देंगे। लेकिन नूतन ने इन तानों को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बना लिया। महज 14 साल की उम्र में 1949 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म हमारी बेटी में काम किया। लेकिन ये फिल्म ज्यादा सफल नहीं हो पाई। इस असफलता से लोग कहने लगे कि नूतन को एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। लेकिन नूतन ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्विट्जरलैंड जाकर एक्टिंग और डांसिंग की ट्रेनिंग ली और जब वह वापस लौटी, तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके नए अंदाज को देखकर हैरान रह गई। इसके बाद 1955 में आई फिल्म सीमा ने उनकी किस्मत बदल दी। सीमा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये नूतन जी के संघर्ष की जीत थी। इस फिल्म में नूतन ने एक जिद्दी और गुस्सैल लड़की का किरदार निभाया, जो धीरे धीरे अपने जीवन का सही मकसद ढूंढती है। उनकी दमदार अदाकारी ने न केवल दर्शकों को झकझोर दिया, बल्कि उन्हें पहला फिल्मफेयर अवार्ड भी दिलवाया। इसके बाद तो जैसे नूतन जी की सफलता का कारवां शुरू हो गया। 1958 में उनकी फिल्म साधना आई, जिसने उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1960 में सुवर्ण सुंदरी और 1963 में बंदिनी जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि नूतन जी सिर्फ एक हीरोइन नहीं, बल्कि एक अद्वितीय कलाकार हैं। बंदिनी में उनका दर्द, उनकी आंखों की भावनाएं और उनका अभिनय आज भी लोगों के दिलों में बसता है। उन्हें इस फिल्म के लिए फिर से फिल्मफेयर अवार्ड मिला। अपने करियर के पीक पर 1959 में नूतन ने राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले रजनीश बहल से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन एक मां होने के बाद भी उन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों को प्रभावित करना जारी रखा। 1970 के दशक में नूतन ने सौदागर, मैं तुलसी तेरे आंगन की और साजन बिना सुहागन जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेरा। 1980 के दशक में जब नई अभिनेत्रियां फिल्म इंडस्ट्री में छाने लगी, तब भी नूतन जी ने अपनी पहचान बनाए रखी। उनकी 1986 की फिल्म मेरी जंग में निभाया गया मां का किरदार आज भी याद किया जाता है। लेकिन इसी दौरान उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया। 21 फरवरी 1991, ये वो दिन था जब हिंदी सिनेमा ने अपनी सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्री को हमेशा के लिए खो दिया। नूतन जी का निधन कैंसर की वजह से हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनकी अदाकारी, उनकी सादगी और उनके संघर्ष की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। नूतन जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि आलोचनाओं से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाओ। असफलता केवल एक पड़ाव होती है, अंत नहीं। अगर आपके अंदर हुनर और जिद है, तो पूरी दुनिया आपको पहचानने के लिए मजबूर हो जाएगी। नूतन सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक संघर्ष और सफलता की मिसाल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि नूतन जी की प्रेरणादायक कहानी हर किसी तक पहुंचे।
आज भी जब कोई सच्चे कलाकार की बात करता है तो नूतन जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वे सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा थी और हमेशा रहेंगी। धन्यवाद।